जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीराधनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय गौरानिताई जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री विष्णु की हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडेलिया माता हरे जी, कृष्ण बहुत ही दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रमिला माता जी, हरि बोल। और अजय पदा प्रभु को हम लोग धन्यवाद देते हैं। राधा गोपीनाथ हमें दर्शन कराए, बहुत ही सुंदर विग्रह है। धन्यवाद। नागपुर के थे। हरि बोल। बहुत सुंदर दर्शन था, बहुत सुंदर दर्शन। मैंने भी पहली बार ही देखा, बहुत सुंदर थे। अच्छा, पहली बार ना? हाँ, बहुत ही सुंदर एकदम, लिखा हुआ भी था ना, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच प्रभु। और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग सब मिलकर मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु हमारे ऊपर कितने कृपालु हैं कि हम सब लोग भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग कैंटो 4 के 7वें अध्याय में, कैंटो 4 का 7वें दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, ये जो 7वां चैप्टर है। और इसके ही समाप्त होने के बाद स्वयंभू मनु के जो 3 पुत्रियां हैं, कौन कौन से, देहुति, आकुति और प्रसूति, इनके वंशज का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। किससे समाप्त होता है? सती से। सती जो कि शिव भगवान की पत्नी है यहाँ पर। और यहाँ पर किस प्रकार दक्ष की जो चेतना है, कलुषित चेतना है, किस प्रकार वो जो कलुषित चेतना थी वो शुद्ध होती है और किस प्रकार अब उसको दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ा है, पहले 6 अध्याय हमने कंप्लीट किए हैं और उसमें हम लोग दोहराते हैं। पहला अध्याय जो है किसके बारे में है? मनु के, कौन से मनु? स्वयंभू मनु के पुत्रियों के वंशज के बारे में, जिसमें हमने आकुति के बारे में पढ़ा, जिसका ब्याह रुचि से हुआ। एक उनसे कपल उत्पन्न हुआ जिसका नाम है यज्ञ और दक्षिणा। उनसे 12 पुत्र हुए जिनका नाम है तुलसी। फिर हम लोग ने देहुत के पुत्रों के बारे में पढ़ा। 9 पुत्रियां हैं और 9 ऋषि मुनि प्रजापतियों से, जो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनका ब्याह हुआ। बहुत अच्छे हैं। अनसुईया जिससे अत्रि से ब्याह हुआ, बहुत सुंदर है। जिससे दुर्वासा मुनि हुआ, हरि बोल, बहुत सुंदर है। हम लोग ने पढ़ा था ना, ब्रह्मा विष्णु महेश है ये होते हैं। और कभी उसमें हमने पढ़ा कि भृगु मुनि है जिनका ब्याह होता है ख्याति से। एक से एक मुनि है जिनका ब्याह होता है। बृहस्पति, अगस्त मुनि, मार्केंड ऋषि, अलग अलग महान ऋषि उनसे उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। फिर हमने पढ़ा तीसरी पुत्री प्रसूति के बारे में, जिनका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का एक ही जन से ब्याह हुआ, वो है धर्म। और उनमें से एक जो पुत्री है 13 में से, जिसका नाम है मूर्ति है, उनसे नर नारायण प्रकट हुए। और जिनका ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। कि एक बार वशिष्ठ मुनि, मरीचि मुनि और दक्ष जैसे महान प्रजापति मिलकर एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी शिव भी उपस्थित रहते हैं। दक्ष बाद में आते हैं, लेकिन भगवान शिव चूंकि भगवान की आराधना में, ध्यान में मग्न थे, वो उठकर उनका सादर नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और शिव जी का अपमान करते हैं। और उसके बाद में उस अपमान के लिए दक्ष शिव भगवान के जो अनुयायी है, वो दक्ष के अनुयायियों को अभिशाप देते हैं। फिर दक्ष के अनुयायी क्या करते हैं? शिव जी के अनुयायी को
अभिशाप देते हैं। इस प्रकार अभिशाप प्रति अभिशाप चलता रहता है। शिव जी को अच्छा नहीं लगता, उठ के चले जाते हैं और उसके बाद में यज्ञ किसी तरह संपन्न होता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है भगवान शिव का सती का संवाद, जिसमें हमने पाया है कि दक्ष जिसने शिव का अपमान किया था, तो ध्यान से सुनिए, शिव का अपमान किया और वो एक अनुष्ठान करने जा रहा है बृहस्पति शव, लेकिन चूंकि शिव का अपमान हुआ था तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न विष्णु आते हैं और न ब्रह्मा जी आते हैं। वो यज्ञ तो कर रहा है, सबको बुलाता है, अपनी पुत्रियों को, माने केवल सती को छोड़ के सारी पुत्रियों को, और जितने भी संबंधी है, बड़े बड़े देवता, पितृकुल, मुनि, सबको बुलाता है। शिव सती को नहीं बुलाता है, फिर भी सती जाती है। भगवान शिव को मना करने के बाद, एक जो इंपॉर्टेंट याद करने के बाद, यज्ञशाला में दक्ष उनका सम्मान नहीं करते हैं। माता जरूर उठ के आती है, प्रसूति माता, बहनें और उनकी मौसियां सब उठ के आते हैं, लेकिन सती को खुश नहीं होता है, क्योंकि उद्देश्य क्या है उसका आने का? एक शिक्षा को वो देखना चाहती थी कि मेरे पति का वहां सम्मान हुआ है। तो सीधा वो कहाँ जाती है? यज्ञ स्थल के अंदर में जाती है, ठीक है ना। तो यज्ञ स्थल में पहले तो ये हुआ चौथा, पहला हम लोग जो तीसरे अध्याय में, सॉरी, उसमें बहुत तर्क होता है। भगवान शिव कहते हैं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां पर जो जिसकी चेतना कलुषित हो, ईर्ष्या करते हो, वहां जाने से क्या है? अशुभ ही अशुभ होता है। क्योंकि जो शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था के प्रति आसक्त होता है, उसकी चेतना कलुषित होते हैं, पशु के समान हो जाते हैं। लेकिन वही चेतना भगवान की, कृष्ण की भक्ति के लिए किया जाता है तो वो चेतना शुद्ध होती है, उसका सदुपयोग होता है। बाघ का एग्जाम्पल दिया है कि मनुष्य अपनी यश को प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए उसकी प्रवृत्ति बाघ जैसी होती है। बाघ अपने पुत्र को चाहता है, बच्चों को चाहता है, लेकिन जब भूख लगती है तो वो उन्हीं बच्चों को खा देता है। और फिर जब सती कहती है कि आपको उठना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो बहुत सुंदर जवाब से भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, उस समय मैं किसमें था? उस समय वसुदेव अवस्था में था और भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान, वासुदेव का ध्यान कर रहा था। इसलिए तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या है, मैं तुम्हारे जैसे परम वैष्णव को खो दूंगा। हरि बोल। बहुत सुंदर। चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक सती द्वारा शरीर का ज्ञान। सती भगवान, यहाँ पे चौथे अध्याय में हमने तो देखा कि किस प्रकार सती भगवान शिव के मना करने के बाद भी यज्ञ स्थल में जाती है। उनका सम्मान उनके पिता नहीं करते। वो जब यज्ञ स्थल में जाके देखती है कि उनके पति जो परम वैष्णव है, भगवान शिव का कोई यज्ञ भाग नहीं रखा गया, तो वो क्रोध कर 3 चीजें बोलती है, वो याद करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव परम वैष्णव है, उनका न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई उनका प्रतिद्वंदी है। सभी जीवात्मा के प्रति वो समान दृष्टि से देखते हैं। वो दूसरे के दोष को कभी नहीं निकालते हैं, बल्कि दूसरे के गुण को, थोड़े भी गुण को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये एक परम वैष्णव का गुण होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत जो कलुषित बुद्धि वाला होता है, केवल धन ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहता है, दूसरे के गुण की तो बात छोड़ो, उसके खाली दुर्गुणों को भी दुर्गुण बताता है, नंबर 1 है, और उसमें थोड़ी बहुत यदि कमी भी है तो उसको पॉइंट आउट खाली करता है। ये उसका नेचर, स्वभाव हो जाता है। लेकिन भगवान शिव है, वो इतने महान है, जो सकाम कर्मी है वो भी उनकी पूजा करते हैं, जो ज्ञानी है वो भी उनकी पूजा करते हैं, और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे परम वैष्णव है। और फिर कहती है कि अगर उनमें गुण नहीं होते तो ब्रह्मा स्वयं उनके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर नहीं लगाते। और जहां तक तुमने कहा कि वो भौतिक ऐश्वर्य से कंगाल है, कुछ भी नहीं है। उनके जो ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य तो है ही, उनके पास में दिव्य ऐश्वर्य है जो कि अव्यक्त रहते हैं। तुम जैसे जो कलुषित चेतना वाले हैं उसको समझ नहीं सकते हैं। और इस प्रकार के कहती है, दुर्भाग्य है कि मेरा शरीर आपसे प्राप्त हुआ है हे दक्ष पिता। और नियम क्या बनता है, जहां वैष्णव का प्रति अपराध होता है तो वहां पर हमें
तीन चीजों के बारे में पढ़ा था, तीन लोगों के बारे में। ब्रह्मा जो कि सॉरी ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, वहां पर उस स्थान पर से चला जाना। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, उसका वध करना चाहिए। और वैश्य शूद्र को चूंकि उसको नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं, उन्हें शरीर त्याग देना चाहिए। क्योंकि मेरे पिता है, उनको मार नहीं सकती, मुझे शरीर छोड़ देना चाहिए। और इस प्रकार जगत गुरु शिव के चरणों का ध्यान करते हुए शरीर त्याग देती है। और इसके बाद में नंदीश्वर जो भी शिव के अनुयायी हैं, दक्ष को मारना चाहते हैं, लेकिन भृगु वो भी एक परम योगी है, मन योगी है, नॉट परम क्या बोले है, अपने ब्रह्म तेज से भृगु देवताओं को उत्पन्न करता है और शिव भगवान के सारे अनुयायी को वहां से भगा देता है। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, ये खबर नारद जी जाकर के भगवान शिव को देते हैं। शिव क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने तेज से, अपने योग विद्या से वीरभद्र नामक एक असुर को उत्पन्न करते हैं। और साथ में उनके मणिमान चंडेश और नंदीश्वर, ये भी जो भगवान के शिव के अनुयायी है, उनके साथ में जाते हैं। और जाकर के वीरभद्र ने भृगु मुनि की उसकी मूंछों को उखाड़ देता है। भग है उनकी, उसने भौएं दिखाई थी, मटका करके भगवान शिव का अपमान किया था, उसकी आंखें निकाल देते हैं। और दक्ष और पूषा ने दांत दिखा करके भगवान का अपमान किया, उनके दांत को निकाल देते हैं। और अंत में वीरभद्र दक्ष को लकड़ी की बनी युक्ति से उसे मार करके उसके धड़ को यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में डाल देता है। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब सारे देवता, सारे पुरोहित, मुनिगण घबरा जाते हैं, डरते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये 6वां अध्याय है जिसमें हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर किसी परम वैष्णव के पति चरणों में अपराध करता है तो वो कोई भी चीज में सक्सेस नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने शिक्षा ली। जितने भी हम अच्छे भौतिक कार्य करने चाहें, आप यज्ञ के वेदों के अनुसार वेदों की पूजा कीजिए, देवताओं की पूजा कीजिए, हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो वो सक्सेस कभी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैष्णव के प्रति कभी चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। कहते हो तुमने भगवान शिव के प्रति चरणों में अपराध हुआ है और तुम्हारे सामने हुआ, तुम लोग के रहते हुए है, ये बहुत बड़ा अपराध है। हम लोगों को सबको मिल करके भगवान शिव के पास में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को लेकर, ब्रह्मा जी सब देवताओं मुनिकों को लेकर करके भगवान शिव के धाम कैलाश धाम को जाते। कितना सुंदर कैलाश धाम का वर्णन हुआ है। वहां के वृक्षों का, जड़ी बूटियों का, नदियों के बारे में कि एक अलकनंदा नदी है जिसमें माता सती स्नान करती थी, और कुछ नंदा अलकनंदा नदी है जो भगवान के चरणों से निकल करके रस से पवित्र हो जाती है। और वट वृक्ष का हमने दिया जो 800 मील ऊंचा, 600 मील चौड़ा है, जिसमें भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। और कितना सुंदर वर्णन है, याद करेंगे कौन कौन थे वहां पर। चतुष कुमार है, कुबेर है, स्वयं नारद जी वहां पर बैठे। और उस समय भगवान शिव क्या कर रहे थे कि पूरे ध्यान में रह करके वो भगवान के बारे में, भगवान के तत्व के बारे में डिस्कशन कर। और उस समय वहां पर जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, भगवान शिव खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मा जी का आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। और जितने भी ऋषि थे वो भी आकर के ब्रह्मा जी को नमस्कार करते हैं। फिर ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं, अरे आप तो गुणातार हैं, स्वयं भगवान के गुणातार के रूप में आप प्रकट हुए हैं। आप तो नियंता हैं, आप तो परम ब्रह्म हैं और आप ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। आपने तो दक्ष को माध्यम बनाकर ये यज्ञ की जो है, ये जो यज्ञ करने की प्रथा को आपने शुरू किया है, जिससे क्या होता है कि लोग, मनुष्य सभ्य समाज की स्थापना हो सके, सत्वगुण के अंदर में आ सके और सत्वगुण में आकर के फिर अपने जीवन का क्या लक्ष्य है भगवान के बारे में जिज्ञासा करके जान सके। ये होता है, ये आपने ही तो शुरू कराई है दक्ष के माध्यम से। फिर कहते हैं, आपने जीवों के कर्म अनुसार यदि वो सकाम कर्म करता है तो उसको स्वर्ग लोक में भेजते हैं,
अगर वो भगवान की भक्ति करता, आपके भक्त वैकुंठ लोक में जाते हैं, और जो नरक जो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं और जो गलत कार्य करते हैं, उनके लिए आप नरक में अलग अलग नरक की आपने स्थापना की। जिन्होंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया था, ऐसे जो भक्त होते हैं वो कभी भी रजोगुण के प्रभाव में नहीं आते हैं। वो सदैव हर जीव के हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। वो पशुओं की तरह क्रोधित नहीं होते हैं। इसलिए हे शिव, आप तो परम है, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आप क्रोध करते हो, लेकिन उस समय चेतना कलुषित नहीं होती। क्यों? जो परम भक्त होता है, ज्ञानी होता है, भगवान जब क्रोध करते हैं वो जीव के कल्याण के लिए होते हैं। जैसे माता एक बच्चे के प्रति क्रोध करती है, उसमें कोई ईर्ष्या भावना नहीं रहती है, उसके परम कल्याण की भावना रहती है। और जो लोग कलुषित चेतना वाले हैं, हे शिव, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, मरे को क्या मारना है। इसलिए हमें दक्ष का वध नहीं करना चाहिए। हमारी तो चेतना, हे शिव, तुम्हें वध नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान का परम भक्त उनकी चेतना हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जैसी होती है। और कहते हैं, बहुत लास्ट में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो परम वैष्णव होता है उसका जो वास्तविक आभूषण क्या होता है, सहनशीलता, क्षमाशीलता होती है, वही उसका लक्षण है। ठीक है, क्योंकि जो परम वैष्णव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ा था, फिर से रिपीट करेंगे, कि उसमें सारी योग शक्तियां, सारे भौतिक ऐश्वर्य, सारी समर्थता होने के बाद भी वो कभी भी नाराज नहीं होते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था महाराज परीक्षित, उसको एक ऋषि के ब्राह्मण के पुत्र ने उन्हें अभिशाप दिया। 2 मिनट में चाहते तो परीक्षित महाराज उसको उल्टा अभिशाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो परम वैष्णव होते हैं उनमें सारे दिव्य ऐश्वर्य होने के बाद, दोनों दिव्य ऐश्वर्य माने कौन कौन से, भौतिक ऐश्वर्य भी उनमें होते हैं और दिव्य ऐश्वर्य होते हैं। ये हमेशा नोट करेंगे। कोई कहता है कि नहीं उसमें भौतिक, नहीं, उनमें दोनों होते हैं। लेकिन जो भौतिकतावादी होता है, देवताओं की पूजा करके हो सकता है भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। उसमें 2 चीज होती है, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो पशु वृत्ति हो जाती है, हमने पढ़ा है, ये याद रखेंगे। और दूसरी चीज क्या होता है, उन भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से किसी भी भक्त को वो कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। ये हमेशा 2 चीज याद रखें। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल, कितना बड़ा ही भौतिक ऐश्वर्य वाला हो, वैष्णव के चरणों में अपराध करेगा, सारे भौतिक ऐश्वर्य खत्म हो जाएंगे, पशु वृत्ति को जाएगा और अंत में उसका अगला जन्म पशु योनि में होगा। इतना बड़ा अपराध है एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध करने से। इसलिए हे शिव, आप जो आवश्यक है वो उसे पूरा कीजिए। आपको क्या करना है, आपको जाकर करके यज्ञशाला में दक्ष को पुनः जीवन प्रदान करना है, और आपका जो भाग बनता है उसे आपको लेना है। भग को नेत्र देने हैं, भृगु के जो मूछे हैं उसे दीजिए, और पूषा को दान प्रदान करो। लेकिन सबको भगवान शिव देते हैं, लेकिन कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, पूषा को दात नहीं। पूषा को कहते हैं तुम्हारे संबंधियों के माध्यम से तुमको दात का युद्ध करना पड़ेगा, नहीं शत्रु की बन, क्योंकि आप उसने क्या किया था, दांत दिखा करके अपमान किया था। इसका शिव जी का ये बहुत बड़ा अपराध है, हंसना हंसाया उन्होंने किया था। और फिर कहते हैं जो भी देवता पुरोहित के अंग भंग नष्ट हो गए हैं, आप कृपा करके उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर लास्ट में श्लोक हमने पढ़ा इस अध्याय का, 6ठे अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यज्ञ को तो पूरा होता है, लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है, जो भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है वही वास्तविक यज्ञ कहलाता है। और कलयुग में एकमात्र यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है। हमें लोगों को बुला करके हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और प्रसाद वितरण करना, तभी क्या होगा, संसार में शांति और संपन्नता बनी रहेगी। भौतिक ऐश्वर्य से अगर हम चाहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम चाहेंगे, संसार में शांति उत्पन्न हो जाए, लोग कृष्ण भावना भी हो जाए, लोगों का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। वास्तविक संपन्नता केवल हरिनाम कीर्तन यज्ञ से होती है। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव
फिर ब्रह्मा से कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं इस श्लोक में, हे पिता, हे ब्रह्मा, मैं देवताओं के द्वारा किए गए जो अपराध की परवाह नहीं करता। एकदम प्रॉपर वर्ड लिखा है कि श्लोक में लिखा है, मैं परवाह नहीं करता और मैं कलुषित चेतना में नहीं था। और पहले भी वो सती को बोल चुके हैं, हे सती, मेरी चेतना वसुदेव वाली थी और वसुदेव का ध्यान कर रहा था। मैं उनके अपराधों को जब भी बिल्कुल भी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। वे तो बालक के समान है, देवताओं को बोलता है, वे तो बालक के समान है। मैं तो उन्हें सही राह पर लाने के लिए दंडित किया था। रूपाल जी कहते हैं 2 तरह के दंड होते हैं, बहुत सुंदर लिखा। एक तो होता है भौतिक दृष्टि से हम शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं, मैंने इसको हरा दिया, मैंने इसको हरा कर दिया, अपने इंद्रिय। और एक दूसरा जो होता है दंड, जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, वो क्या है, बिना उसी में कलुषिता नहीं रहती। जैसे एक राजा एक अपराधी को देता है, जैसे जज एक अपराधी को देता है, उसमें कोई भी कलुषित भावना नहीं रहती है। याद रखेंगे, उसमें उद्देश्य रहता है कि उसकी चेतना, कलुषित चेतना को कैसे ठीक किया जाए। दक्ष को बकरे का सर प्राप्त होगा, भग्ग को नेत्र, पूषा देव और उनके शिष्यों को दांतों को चबाएगा, जो हमने बताया था कि उसको एक्चुअली दांत नहीं दिए, क्या कि वो अपने संबंधियों के दांत उसको यूज करेगा, या सत्तू खा कर 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 करके अपने को उसको संतुष्ट करना पड़ेगा। देवता सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तो उपाध्याय कहते हैं, क्योंकि पूषा शिव पर दांत दिखाकर हंसा था, उनका मजाक उड़ाया था, अतः यही उसके लिए श्रेयकर था। प्रभुपाद जी एक लाइन और जोड़ते हैं, यही उसके लिए श्रेयकर था, यही उसके लिए, जो कहते हैं ना, उसको जो पाप का पश्चाताप निवारण उसी से उसका हो सकता था। बहुत अच्छा हुआ। कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे संग कितना बड़ा अपनाई हुआ, देखिए मैं तो इतने भगवान की भक्ति भी कर रहा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे को सम्मान नहीं मिलता। नहीं, ये सब दिमाग नहीं लगाना। कोई दंड भी मिल जाता है तो ब्रह्मा जी का जो श्लोक है कैंटो 10 के 14 अध्याय में, तते अनुपम का सुमिच्छ मानो, वो कि जो हमने पाप किए हैं उसको वेलकम करना चाहिए, प्रारब्ध में जो पाप किए, और उसको भगवान का प्रसाद मानकर वास्तविक कार्य क्या करना है, रोना नहीं चाहिए, पछताना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भगवान की भक्ति करते हैं, पनिशमेंट मिला है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर क्या पढ़ा, लास्ट सेंटेंस क्या लिखा था इस श्लोक में, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। उसमें भगवान भी कुछ नहीं। तो करना क्या है, भगवान की भक्ति करना है। भौतिक कुछ भी हमारे में कमियां हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन के रूप से, जरा भी परवाह नहीं करते। और फिर कहते हमने पढ़ा, भृग को बकरे की भृगु को दक्ष को बकरे का सिर मिला, भृगु को बकरे की दाढ़ी मिलेगी, ऐसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावनाविद आंदोलन का उद्देश्य चेतना को शुद्ध करना। ये किस लिए बोले हैं, भृगु सॉरी दक्ष को किसका सर मिला, बकरे का। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि हमारी शरीर मनुष्य का है, और मनुष्य का शरीर पा करके अगर कृष्ण भावनाविद नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, देहूती माता ने कहा कि वो मरण के समान है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, पशु से भी नीचे गिरा हुआ है। तो क्या हुआ, जब दक्ष को इतना सुंदर शरीर मिला था, इतना तेजवान चेहरा था, लेकिन उसका कोई काम नहीं आया, उसने उसका दुरुपयोग किया। वही उसकी जगह उसको बकरे का जो सिर मिला, तो हम आगे देखेंगे कि देखिए उसकी चेतना। तो मैन क्या चीज होती है, हमारा शरीर कैसा, रूप कैसा, वो नहीं है, चेतना कैसी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। कृष्ण भावनाविद आंदोलन होते चेतना को शुद्ध करना। इस फर्क नहीं पड़ा कि हमारा सिर बकरे का है या मनुष्य का। बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। हरि बोल, हमारी चेतना कैसी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट। आप हरिदास ठाकुर को देखिए, तीर्थ महाराज से हम तो देखेंगे, साउथ माने निग्रो माने साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीकन, क्या उनको कैंसर और हम रो देंगे अगर उनकी क्या चेतना थी उस समय। आप देखिए एक एक उन्होंने जो वर्णन किया है
कि जितना मेरे को कष्ट हो रहा है उतना ही मेरे को कृष्ण की याद आती है और उतना ही मैं अपने को कृष्ण में समर्पित कर पा रहा हूं। अंत तक एक एक जितना होता उन्होंने अपने शरीर का त्यागा था, 100% कृष्ण भावना दी। इसलिए कभी हमें गर्व नहीं करना है हमारे रूप रंग को दिखा, हमारी चेतना कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, वही वास्तविक हमारा आभूषण है। उसी से हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते। ये बहुत अंतिम श्लोक है, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् आसना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 6। प्रभु थैंक यू सो मच। मैत्य वाचा, अब मैत्य वाचा किसको बता रहे हैं? मैत्य विदुर जी को बता रहे। तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मृडुतमो उद्दितं परितुष्टात्मभिः तात साधु साधु इति अथ अब्रुवन। मैत्य मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी पुरुष परम दानी शिव के वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट। परम दानी, हरि बोल, जो भगवान के परम दानी है। कैसे परम दानी बोले हैं? क्योंकि वो सकाम सबको संतुष्ट करते हैं। आशुतोष सबको सुन, हमने पढ़ा था तीनों लोगों को, जो सकाम करनी है उसको भी तुष्ट करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो तो उनको तुष्ट होना ही है, और जो ज्ञानी है उनको भी वो उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। परम दानी। इस सूत्र में शिव को मिठुस्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ दानी कहा है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी खुद होने वाले हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं, अतः सामान्य लोग शिव के पास जाते हैं, जो बिना विचारे भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो, अतः वे मिठुस्तम कहलाते हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निसंदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा किसी वर के लिए की, और शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वह सनातन गोस्वामी के पास, बहुत सुंदर है, सनातन गोस्वामी के पास जाए। वह भक्त उनके पास गया, उन्होंने बताया कि शिव जी ने कहा कि मैं आपसे अच्छा वरदान मांगू। सनातन के पास एक पारस पत्थर था जिसे वे कूड़े में रख आए थे। उस दलित ब्राह्मण की प्रार्थना में उन्होंने उसे वह पारस पत्थर दे दिया, तो इससे वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह लोहे में उसे छुआकर जितना भी सोना चाहता था बना सकता था। किंतु सनातन के पास जाने के बाद उसने सोचा, यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े के दान में क्यों रखा था? अतः उसे लौटाते हुए सनातन ने कहा, महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो आपने कूड़े के दान में रखा था, छिपा रखा था, तब क्यों रखा था? तब सनातन गोस्वामी ने कहा, वास्तव में यह सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए भेजा है। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वह पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया, और जब वह लौटा तो उसे उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त की संगति मिली और वह हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षित हो गया। हरि बोल।
तो वास्तविक वर क्या है? भगवान का हरि नाम। यदि वास्तविक दान क्या है? वो भगवान के नाम का दान। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एकदम वास्तविक है, ये एकदम पूरा सनातन गोस्वामी की इसमें शिक्षा हम लोग पाएंगे कि अगर हमें हरि नाम का जप मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसी को कहते हैं मनुष्य जीवन का सदुपयोग। ततो मिडमांसम आमंत्र्य सुना चिरा हर सहर ऋषि भूय ततदेव यजनम स मिंडवत वेदशो ययु। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह ऋषिगण, शिव तथा ब्रह्मा से सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट दिया गया था, तथा वहां पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिव से विशेष अनुरोध किया कि वे चलकर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। हरि बोल। देखिए, एक एक चीज बताया गया है। यज्ञ को संपन्न करना तो सबसे पहले सम्मान करना वैष्णवों का, ऑटोमेटिक सब काम हो जाएगा, ये गारंटी है। आप परम वैष्णव को बुलाइए, परम वैष्णव को आदर से बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, गारंटी है सारा कार्य अपने आप हो जाएगा, आपको कुछ करने की तरह। अदरवाइज वैष्णव को अपमान कुछ हो जाता, उनको संतुष्ट नहीं करते हैं। अपमान की बात छोड़िए, वो संतुष्ट भी अगर नहीं होते, हमारे कोई कार्य संपन्न नहीं होंगे। एक सामान्य वाक्यांश है, शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ है शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल होता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक होता है कि सभी देवता जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख है उपस्थित हो। सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबका अपना जो यज्ञ भाग होता है देवताओं को मिलना, नहीं तो भगवान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। विदाय कात सन येयं च तत् यथा भगवान भव संदधु कश्य कायेन शवनीय पशोशिर। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया, तो यज्ञ में वध के लिए निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया, माने बकरे के हैं। इस बार सभी देवता ऋषि सावधान थे कि शिव जी क्रुद्ध न होने पाए, अतः उन्होंने जो कहा वही किया गया कि अरे आप फिर बिल्कुल गुस्सा नहीं हो जाए, अरे हमारे बॉस दक्ष को आपने बकरे का सिर दिया। याद रखेंगे, जो परम वैष्णव जो कार्य करते हैं, बाहरी दृष्टि से बहुत ही लगे गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो जो कार्य करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो परम कल्याण के लिए होता है, जो अभी हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए वो समझ गए कि अब गलती नहीं करेंगे, अतः उन्होंने जो कहा वही किया। यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया कि दक्ष के शरीर को पशु बकरे के सिर के साथ जोड़ दिया गया। संदीयमाने शीर्षि दक्षो रुद्रा विचित सद्य शुद्ध इव उत सतो ददृशे च अग्रसतो निडम। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया, तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और जो ही वह निद्रा से जगा, तो उसने अपने समक्ष शिव को खड़े देखा। हरि बोल। सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? बकरे का सिर मिलता, किसके दर्शन हुए? परम वैष्णव के दर्शन होते। एक एक चीज को देखें। यहां पर यह उदाहरण दिया गया कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इसे ही संस्कृत में सुप्त इवो तत्सो कहते हैं। इसका अर्थ है यह कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो जाता है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काट कर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत पड़ा था, काट कर जला दिया गया था, क्योंकि यज्ञ में डाल दिया गया था। इसलिए भगवान शिव ने कहा था, क्योंकि उसका जो भौतिक सिर है बहुत सुंदर दिखता था, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वो 5 तत्वों से बना हुआ था, अब वो दोबारा नहीं होगा। किंतु शिव की कृपा से जो ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो उठा। इससे यह सूचित होता कि चेतना व्यक्तिगत होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया, तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्ववत चेतना प्राप्त हो गई। यद्यपि उसका शरीर बदल गया था, इस शारीरिक संरक्षण का चेतना के विवाद से कोई सारोकार नहीं होता है। शरीर परिवर्तन से कोई भी सारोकार नहीं होता है।
हम जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो मरते से हमारी चेतना कैसी थी उस पर निर्भर करता है, ये हमेशा याद रखेंगे। इस तरह शारीरिक संचय का चेतना के विकास में कोई सरोकार नहीं है। चेतना तो आत्मा के देहांतरण के साथ जाती है। वैदिक इतिहास में इससे कई उदाहरण प्राप्त है। तथा महाराज भरत जिन्हें अपना राजा का शरीर त्यागने का मृग का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें यह ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका शरीर हिरण के शरीर में स्थापित हुआ, क्योंकि मृत्यु के समय वे मृग के चिंतन में लगे। अंतकाले चैमा में स्मरण कर, मृग का शरीर होते हुए उनकी चेतना उतनी अच्छी थी जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की यह व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणत हो जाए तो इसमें संदेह नहीं कि अगले जीवन में भले ही उन्हें विभिन्न प्रकार देह प्राप्त हो, किंतु वह महान कृष्ण भक्त होगा। हरि बोल। गजेंद्र मोक्ष, एक एक सब चीज याद कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष है कि गजेंद्र तो पहले राजा था। तदा वृष ध्वज देश कलिलात्मा प्रजापति शिव अवलोकात अभवत शरद हृदय इव अमलः। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय जो शिव के देश से कलुषित था तुरंत स्वच्छ हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरद कालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है, इसी को अंडरलाइन करते। देखिए एकमात्र शिव के एकमात्र पवित्र वैष्णव के दर्शन से जो कलुषित चेतना है, जो शिव के देश से कलुषित था, तुरंत स्वच्छ हो गया, तुरंत स्वच्छ हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि शिव जी मंगलमय क्यों कहलाते हैं। शिव का मतलब है मंगल। जो कोई शिव को भक्ति तथा आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति देश से दूषित था तथा जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ एकमात्र शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। उसी प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिव जी को अपमानित करने से अशुद्ध था और उसके कारण उसे दंडित होना पड़ा, किंतु जब अब दक्ष को चेत हो चुका था तथा शिव को श्रद्धा पूर्वक देखते ही उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। याद रखेंगे इसमें भगवान की कृपा भी, भक्तों की कृपा स्वतः उजागर होती है। भगवान का जो भक्त होता है, पहले भी आप बोलेंगे पहले भी तो देखा था, भगवान शिव हमारी चेतना कैसी है उसे जानते हैं। उसको दंड देना था, उसकी चेतना को कलुषित करना था, इसलिए कहा कि मैंने दक्ष के कल्याण के लिए यह दंड दिया है। उसको दक्ष की चेतना को शुद्ध करने के लिए दंड दिया है। तो हर चीज का हमें पूरा जो तत्व मीनिंग है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये भगवान की, शिव की लीला है। भगवान का उद्देश्य है उसकी कलुषित चेतना को शुद्ध करना। भव स्तवाय घृतधी न अशक्नोत अनुरागतः औतकंठयात वाष्पकल्या संपरीताम सुताम स्मरण। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी हतभाग्या पुत्री सती का स्मरण हो जाने से उसके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वह कुछ भी न कर सका। क्यों? सती उसकी 16 पुत्रियों में सबसे छोटी थी और सबसे प्रिय थी और भगवान की परम भक्त। जब चेतना कलुषित रहती है, अंधा होता आदमी सब कुछ भूल जाता है। बेटी का सम्मान नहीं किया तो बात छोड़ो, बेटी अग्निकुंड में मरने जा रही है तब तक वो उसको रोका भी नहीं। लेकिन अब जब कलुषित चेतना ठीक हो गई है तो उस समय वैष्णव का सम्मान, मेरी पुत्री कितनी महान थी, उसे सारे गुण दिखाई देते हैं। और जब तक कलुषित चेतना रहती है तो सती कहती है वो आदमी गुण को तो भूल जाओ, गुण भी उसको अवगुण दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी न कर सका। च मन प्रेम विरहित शुद्धि शशंस निवर्य लीकेन भावेन ईशम प्रजापति। उस समय प्रेम मिलन होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावा वेग को रोका
और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। अब देखिए भगवान शिव की स्तुति कर रहा है, परम ज्ञानी है वो, दक्ष है, याद रखेंगे, प्रजापतियों का बॉस है, हमने पढ़ा था। उसके आने से यज्ञ स्थल में सब लोग खड़े हो जाते हैं, हमने पढ़ा था। तो लेकिन चेतना कलुषित थी, तो सारे ऐश्वर्य क्या काम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्ष वाच भूयान अनुग्रह अव भवता कृतो में दंडतव्या मयि भूतो यत्तपि प्रलब्ध न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवान अवज्ञा तुभ्यम हरि च कुत एव धृत प्रतिषु। हरि बोल। राधा दत्त ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, किंतु आप इतने उदार है कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित नहीं, अपितु मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। ये देखिए, इसको हमेशा अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। वैष्णव का आशीर्वाद और क्रोध एक ही तरह का होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ये वर्ड बोले थे, वैष्णव कभी भी किसी पर अपराध करता ही नहीं। अपराध की तो बहुत दूर की बात है, बड़ी युक्ति होता है, किसी से नाराज नहीं होता है, किसी का ये नहीं करता है, माने नुकसान नहीं करता, उसका क्रोध भी महान होता है। इसलिए यहाँ पर अब दत्त की चूंकि चेतना शुद्ध हो गई है, कितनी सही बातें कह रहा है, मुझे दंड देकर मेरे ऊपर आपने कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु, देखिए आप तथा भगवान विष्णु माने आप भी भगवान के समान है, अयोग्य ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। यज्ञ उससे शुरू करवाया था भगवान ने, दक्ष ने, हमने जो पढ़ा था कि यज्ञ प्रथा क्यों शुरू, दक्ष के माध्यम से ही ये शुरू हुई थी। भगवान का जो परम भक्त है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, और वो कभी भी किसी को भी वो नाराज नहीं करते। अगर क्रोध भी करते हैं, ये बार बार याद रखिए, वो हमारे कल्याण के लिए। यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था यह दंड शिव की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा विष्णु सभी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ब्राह्मण अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी दंड नहीं दिया चाहिए। इसका प्रत्येक प्रमाण अश्वत्थामा का है, जो एक महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, और जिसने पांडवों के सोए हुए सभी पुत्रों की हत्या करने का घोर अपराध किया था। कितना बड़ा हम लोगों ने पढ़ा था कैंटो 1 के अंदर में। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि इसके संग क्या करना चाहिए, अर्जुन को उकसाते हैं कि करो, द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी कहती है नहीं, मेरे 5 पुत्र मर गए हैं, ठीक है मुझे दुख है, लेकिन हे कृष्ण आप ही ने सिखाया है, आप ही ने वेदों में शास्त्रों में लिखा है ब्राह्मण की हत्या नहीं करने। ब्रह्म हत्या बहुत खराब, मारा ने उसके सिर की क्या मणि को निकाल दिया अर्जुन ने, वही उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है, उसको मारा नहीं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय ऐसा भगवान कहते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, भगवान को गोए ब्राह्मण बहुत प्रिय होती है। अपराध किया था और उसके लिए श्री कृष्ण ने निंदा की थी, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुषु सब अत्यंत, ब्रह्म बंधु मालूम है ना सबको, बहुत इजी हम लोग ने पढ़ा था। ब्राह्मण होकर भी जो ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है उसे ब्रह्म बंधु कहते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। तो विष्णु जो होते हैं परम वैष्णव, वो अपने में ही ब्राह्मण होते हैं, ये याद रखें। विष्णु का मतलब है उसमें ब्राह्मण के सारे गुण होते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्या है, अगर 3 गुणों का प्रभाव में आकर के घमंडी हो जाए। लेकिन दक्ष भी परम ब्राह्मण है,
लेकिन जब तक भगवान के भक्तों के संग नहीं रहेगा, भगवान की भक्ति नहीं रहेगा, यहाँ के वो भी भ्रमित हो सकता है। दक्ष बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी बत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। जो शिव भगवान ने कहा था कि देवता तो बालक के समान है, मैंने थोड़ी ना क्रोध में आकर, बदले की भावना में आकर उसको दंड दिया, मैंने तो उसको सुधारने के लिए दंड दिया। और ये बात दक्ष स्वीकार करता है। वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में अच्छे मार्ग में लाने के लिए दंड दिया, जिसे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। दक्ष को इसका ज्ञान हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलिता, महान कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित हो चुका था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो ब्राह्मण का कर्तव्य, और इस पर उसने शिव की स्तुति करनी आरंभ की। अरे वो विद्या तपो व्रत धरान मुखत इसम विप्रान ब्रह्मा आत्म तत्वम अवितुम प्रथमम तत्वमम अश्रिकः तत् ब्राह्मणान परम सर्वविपत् सुपासी पाल पशुन इव विभो प्रगृहीत दंड। हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या तप व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। अरे बोल, ब्राह्मणों के पालक बनकर आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा, जिस पर चरवाहा गायों की रखवाली के लिए दंड धारण करता है। समाज में मनुष्य का विशेष कार्य मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित स्थानों को संपन्न करते। शिव को पशुपति कहा गया क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं की रक्षा करते हैं, जिससे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का वे अनुसरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा जीवात्मा दोनों का बोध होता है। यह कहा जाता है कि शिव जी पशुओं तथा पार्श्व वृत्ति वाली जीवात्मा, माने मनुष्य का शरीर होकर भी चेतना यदि पशु जैसी है तो वो पार्श्व वृत्ति वाला बोला जाता है, कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, रक्षा करने में रुचि दिखाते हैं। हरि बोल, भगवान से दोनों पर कृपा करते हैं। यह भी कहा गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई है। हमें यह स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटी नाक से तथा शुद्ध पांव से उत्पन्न हुआ। जब हम विराट रूप के बारे में पढ़ रहे थे, शरीर निर्माण में सिर का प्रमुख हाथ रहता है। ब्राह्मण श्री भगवान के मुख से उत्पन्न में, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा अब्राह्मणों या आत्मचार के लिए विरोधी असंगति व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह कि जो व्यक्ति वेदों के केवल, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इस शब्द की दूसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान समझ अंश में लिप्त रहते हैं, लेकिन जो वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको छोड़ दे। कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट, आज इसको तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन बाकी को नहीं। नहीं, पूरे वेदों को अच्छी तरह उसका जो उद्देश्य है उसे हमें जानना है, जिसमें ब्राह्मणों, यज्ञों के बारे में, देवताओं की पूजा के बारे में जो कहा, उसका परम उद्देश्य हमें जानना है। सिर्फ भगवान को, जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और श्री भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वह पशुओं से अधिक उन्नत नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों को क्यों न करे, क्योंकि यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता तो उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। दक्ष ने यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने उनकी शिव की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस चरवाहे द्वारा दिए गए दंड के समान है, जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता। हरि बोल। पशुओं को मारना थोड़ी चाहता है चरवाहा, उसको डराता रहता है। उसी पर भगवान शिव ने दक्ष को डराया था। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाश्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए
बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो सभ्य है ये तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में प्रगति किए बिना अथवा श्री कृष्ण के बिना वैदिक स्थानों का पालन मात्र करते हैं, ये पशु तुल्य है। और शिव जी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है जिससे वे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार की उन्होंने दक्ष को किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी का, इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि अगर हम लोग केवल अनुष्ठान करते हैं अपने भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, हम पशु के संसार। क्यों? एकदम बहुत सिंपल है। जो भी हम देवताओं की पूजा कर करके यज्ञ करके जो प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं? भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, और वो क्षणिक है, वो हमें जन्म मृत्यु व्याधि के चक्र से मुक्त नहीं कर सकते। तो सारा जो हमने पूरा मनुष्य जीवन इसी में लगा दिया, तो इसका मतलब हम मूर्ख हैं, हमने समय का दुरुपयोग किया, मनुष्य शरीर का दुरुपयोग किया है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, यो असोमया अविदित तत्व दिशा सभायाम क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखे विगनय तत्माम अरवाक पतंतम अरहत तम निंदया अपात दृष्टिया आर्द्याशय भगवान स्वकृति न तुष्य। हरि बोल। मैं आपकी समझ कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं परम पूज्य पुरुष आपके प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया कर और मुझे दंडित करके उभार दिया। मेरी प्रार्थना कि आप अपने अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझमें यह सामर्थ्य नहीं कि मैं शब्दों से आपको प्रसन्न कर सकूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर किसी वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो उस अपराध से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उसी से क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें भगवान भी इंटरफेयर नहीं कर रही, ब्रह्मा जी ने भी इंटरफेयर नहीं किया। और दूसरी तरफ देखिए एक परम वैष्णव की कृपा, वो कहता है नहीं नहीं तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तो तुमको मैंने करेक्ट करने के लिए किया था। अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को कहता है अरे आपने कोई अपराध थोड़ी किया, ये तो मैंने अपराध किया। वैष्णव की चेतना कितनी महान है। जब भक्त पर विपत्ति आती है तो वह उसे भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः दक्ष ने शिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे। हरि बोल। किंतु उसके प्रति दयालु होने के शिव ने उसके अपराध को निरस्त करने के लिए दंड दिया। दक्ष ने उसको अनुभव किया और उसके इस सदाचरण के लिए उसका अनुग्रहित था। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह समझता है कि उसके पिता ने जो दंड दिया था वह वास्तव में दंड न होकर दया थी। इसी प्रकार दक्ष ने शिव द्वारा दिए गए दंड को उनकी कृपा का प्रदर्शन माना। हम अपने जीवन में देखते हैं, अच्छा आज पिता माता ने मेरे को डंडा नहीं मारा होता, कान पकड़ के नहीं बोला होता, तो आज मैं इस अच्छी पोजीशन में नहीं आता। यह लक्षण ऐसे पुरुष का जो कृष्ण भाव के मार्ग पर अक्सर होता है। कहा जाता है कि कृष्ण भावनामृत भक्त जीवन की किसी भी दयनीय अवस्था को श्री भगवान द्वारा की गई भर्त्सना नहीं मानते। वह दयनीय अवस्था को भगवत कृपा करके ग्रहण करता है। वह सोचता है मैं अपने पूरे दुष्कर्म के कारण या तो दंडित होता या इससे भी अधिक भयावह स्थिति में आ पड़ता, किंतु भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। हरि बोल। इस प्रकार कर्म के नियमानुसार मुझे थोड़ा सा ही दंड मिला। भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचकर भक्त भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक भी विचलित नहीं होता। मैत्रेयवाच क्षमा आप्य एवं स मिडवांसं ब्रह्मणा च अनुमंत्रितः कर्म संतान याम आशा शो उपाध्याय ऋत्विक आदि। मैत्रेय मुनि ने कहा इस पर शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर राधा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से पुनः विद्वान साधुओं पुरोहितों तथा अन्यों के साथ साथ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। हरि बोल। किस किस की ब्रह्मा की अनुभूति ली है, भगवान शिव से क्षमा मांगा है,
भगवान शिव से अपने राह पर जो क्षमा किया वो मुक्त हुआ, याद रखेंगे। अब यज्ञ संपन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि परम वैष्णव के चरणों में जो अपराध किया था उस अपराध से मुक्त हो गया है। और हमने पढ़ा था कि अगर हम वैष्णव के प्रति अपराध करते तो कोई भी काम में सफल नहीं होंगे। तो उसको सफल करने के लिए उसको अब सतबुद्धि आ गई है। अब वो ब्रह्मा जी को शिव से नमस्कार कर कर करके यज्ञ कर्म करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, यही पर समाप्त करते हैं अजय प्रभु। प्रभु जी, नेक्स्ट बहुत लंबा है, उसके बाद में करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर है। और पूरा का पूरा ये देखिए, पूरा जितना भी हम लोगों ने देहूती माता से लेकर कर करके अभी तक जितने भी भगवान कपिल की शिक्षा है, देवी माता के प्रश्न है, मैत्रेय मुनि के, विदुर जी के जो प्रश्न है, सारे जितने भी है यहाँ पर बहुत बड़ी हमें शिक्षा देते। 3 शिक्षा हमेशा याद रखेंगे। वैष्णव के प्रति कभी भी अपराध नहीं होना चाहिए, नंबर 1 है। जितने भी आत्माएं भगवान का अंश है, जो कि कपिल भगवान देवती को कहते हैं, उनके प्रति भक्ति में अपराध का हमने क्या पढ़ा? भक्ति में सबसे बड़ा अपराध क्या है? हम सोचते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरे ही हृदय में आत्मा और किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में, परमात्मा सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, सबका आदर करना चाहिए। 2, लेकिन चेतना के अनुसार ट्रीटमेंट होना चाहिए। इवन भगवान परम वैष्णव चेतना के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमने गलती, इसलिए कभी भी अपने बच्चों को, किसी को भी गलती करता है तो उनको करेक्शन करना बहुत दरकार है। वो करेक्शन कोई अपराध नहीं है, दंड नहीं है, उसके कल्याण के लिए बहुत है। इवन ये चीज भगवान शिव स्वयं दक्ष के माध्यम से हमें शिक्षा दी। 2, करेक्शन बहुत दरकार है। कभी हम सोचते हैं अरे ये गलती के पर वैष्णव अपराध हो जाएगा। देखिए ये इतना सुंदर हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त है, तत्व ज्ञान। अपराध किसको बोलना, समझना है। अपराध ये है कि ये भगवान का अंश नहीं है, ये अपराध है, और उसके संग दुर्व्यवहार करता है। लेकिन कोई गलती करता है, ये भगवान का अंश है, उससे कोई चेतना कलुषित हो गई है, उसको करेक्ट करने के लिए कोई एक्शन देते हैं, ये अपराध नहीं है। कोई गलती करता है, अगर उसको आप हाईलाइट करवाते हैं, अपराध नहीं। कैसे पता लगेगा? जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं गुस्से से, कलुषित चेतना के माध्यम से बोल रहे हैं या उसको करेक्ट करने के लिए, हम खुद ही समझ पाएंगे कि मैं आउट ऑफ जेलेसी, ईर्ष्या से बात बोल रहा हूं या उसको करेक्ट करने के लिए। तो अपनी चेतना से खुद समझ जाइए एंड बी बोल्ड। डरना नहीं कि मेरी जो चेतना में उसको करेक्शन करने के लिए करता हूं। भगवान देखते हैं मेरी चेतना कैसी, इसलिए उसमें घबराना नहीं। 2, करेक्शन क्या? तीसरा है परम वैष्णव के प्रति हमेशा हमें शरणागत होना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। एकमात्र उनके दर्शन से पॉजिटिव थॉट रहेगी। चैलेंज है कि सारी कलुषता मिट जाएगी, सारी दुश्चिंता का भाव क्या होना चाहिए? समर्पण भाव होना चाहिए, चैलेंजिंग भाव नहीं। जहां चैलेंजिंग भाव आ जाएगा वो परम वैष्णव गुस्सा नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा? आपको करेक्ट करने के लिए एक्शन लेगा, उसके लिए वो सारी लीलाएं करेगा। जैसे अभी हमने देखा शिव भगवान की ब्रज के प्रति कैसी लीलाएं हुई। हरे कृष्ण। एक हम लोग विराम देते। हरि कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, बोले माता जी। क्वेश्चन है, जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष और ब्रह्मा जी के पुत्र थे शिव, तो दोनों भाई हो गए एक तरह से। माता जी हाँ, वो उस तरह से आप एकदम सही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये माने आप एक खाली वो से क्या भाव से है, एकदम आप सही, बिल्कुल सही बोल रही है। और ये याद रखें कि जितने भी प्रजापति सारे हैं, हमने देखा है ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं और सारे ब्राह्मण हैं, प्रजापति हैं। बिल्कुल आप सही बोल, ठीक है ना। लेकिन जितने भी देखिए, दक्ष ब्राह्मण का पुत्र है। अगर हमारे कर्म खराब हो तब ब्रह्म बंधु कहलाएंगे। याद है, बहुत सिंपल चीज एकदम भगवान की। तो ब्रह्म बंधु माने आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले, चेतना गलत है तो नहीं चलेगी। एक ही घर में आप देखेंगे माँ के कितने किसकी चेतना कलुषित है, तो माँ क्या करती है? उस कलुषित चेतनावान माँ को करेक्ट करने की चेष्टा करती है, बहुत दुख होता है। सेम जो सोच थी भगवान शिव की है
दक्ष के प्रति। ऐसा नहीं है कि उसने मेरा ये अपराध किया। देखिए भगवान शिव ये बात कहते हैं और आलतू फालतू किसी के सामने नहीं कहते, ब्रह्मा जी के सामने चैलेंज से बोलते हैं। तो ये जो आपस में जो वार्तालाप हो रही है हम बद्ध जीवों के लिए हो रहा है कि कभी भी हम किसी के प्रति सोचने के पहले सोचना ये चीज कि ये मेरे करेक्शन के लिए है क्या, और ये वास्तव में जीलेसी के भावना, अगर कोई जीलेसी के भावना से कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है। अगर आप रियल में उसके वेल विशर है और हमारे में उतनी योग्यता है, उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर हमारे में वो केवल योग्यता नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। बहुत सिंपल एकदम आध्यात्मिक यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा हम लोगों को कपिल भगवान की शिक्षा से लेकर अभी तक में क्लियर हो गया है। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोगों को प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, अपने को तैयार करना है। बहुत सुंदर 4 दिसंबर को है, ये 4 दिसंबर को है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चेष्टा करें गुरु संडे रोड के अंदर ही क्या है, उस दिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में आया उस दिन वो भी क्या बोलते हैं, सावा भी है, शादी का सावा भी है 4 दिसंबर में। तो वो थोड़ा सा मोहन गोपाल से मेरी बात हो रही थी, तो हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अच्छे से टाइम वगैरह एग्जैक्ट क्या है सब बता देंगे। और 18 अध्याय का हम लोग वो क्या करेंगे, पाठ करेंगे, रिसाइट करेंगे, पाठ करेंगे। सबको जरूर आना है, समय निकालना, बहुत सुंदर मौका है। वही अच्छा प्रसादम भी होगा और अपने को तैयार करना है जितना से ज्यादा हम लोग भगवद गीता, भगवान प्रभु पाद के शास्त्रों का वितरण कर सके, रोज याद करेंगे और ये पहुंचे। हरे कृष्ण। हरे 4 दिसंबर फाइनल है क्या? 3 दिसंबर भी दिखा रहा है काशी से। प्रभु ये मैं मोहन को भी बताया संडे है, उन्होंने तो कल यही कहा है। अगर बाई चांस कुछ भी होगा, वो बहुत थोड़ा कंफ्यूज है, अगर कुछ भी होगा ना प्रभु, तो अभी हमारे पास में 12 कितने दिन बाकी हैं, टाइम है टाइम है, तो वो करके मेरे को कल ही मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है ना प्रभु, तो अब 2 दिन में एकदम कंफर्म बता। ठीक है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।